श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एक भी पैसे का खर्च किए बगैर मनुष्य दसों के दसों ऋण से ऋण मुक्त कैसे हो सके। तो पहले समझिए 10 ऋण कौन से हैं। शास्त्र कहता है पहला ऋण माता का, दूसरा ऋण पिता का, तीसरा ऋण पत्नी का, चौथा ऋण पुत्र का, पांचवा ऋण गुरु का, छठा ऋण ब्राह्मण का, सातवां ऋण शरणागत का, आठवां ऋण देवता का, नौवां ऋण ऋषि का और 10वां ऋण पितृ का। ये 10 ऋण होते हैं। ये भगवान श्री नृसिंह कहते हैं प्रहलाद से। तो ये दसों के दसों ऋण से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाएगा अगर शास्त्र की इस कथा को आपने श्रद्धा पूर्वक सुन लिया। बस सुनना इतना काम है आपका और श्रद्धा रखिए तो शास्त्र में जो ये फल बोले हैं वो मिलेंगे ही। और विशेष फल है वो समय आने पर मैं बोलूँगा। अब इसकी अर्थात इस कथा की कुछ पूर्व भूमिका समझ लेते हैं। तो ऐसा हुआ कि उग्रसेन राजा ने श्री कृष्ण के सन्मुख एक प्रस्ताव रखा। उनकी सुधर्मा नाम की सभा है और उग्रसेन राजा को सिंहासन इंद्र ने दिया है। तो उग्रसेन ने श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज नारद जी ने मुझे राजसूय यज्ञ का बहुत विशेष फल, महान पुण्य फल कहा है। तो मेरी इच्छा है कि मैं राजसूय यज्ञ संपन्न करूं, अनुष्ठान करूं। तो भगवान ने मोहर लगा दी। भगवान ने कहा आपका ये निश्चय उत्तम निश्चय है। और रुक्मिणी नंदन भगवान प्रद्युम्न ने यादवों की सेना का नेतृत्व किया। अर्थात प्रद्युम्न के नेतृत्व में यादवों की सेना ने विश्व विजय के लिए प्रस्थान किया। तो ऐसे चलते चलते वो दशारण देश के सन्निकट आ गए। अब यहाँ से हम कथा प्रारंभ करेंगे। श्री नारद जी बोले हैं, सुनिए कथा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हरिवर्ष नामक खंड संपूर्ण संपदाओं से संपन्न है। मिथिलेश्वर उसकी सीमा साक्षात निषद पर्वत है। वीरों के कोदंडों की टंकार ध्वनि से वहाँ का वन्य प्रांत व्याप्त हो जाने पर वहाँ से एक एक कोस के लंबे शरीर और तीखी चोंच वाले महागरुड तथा गरुड़ पक्षी उड़े। नरेश्वर वे सब के सब दीर्घ आयु और भूखे थे। उन्होंने यादव सैनिकों, हाथियों और घोड़ों को भी अपना ग्रास बनाना आरंभ किया। आकाश पक्षियों से व्याप्त हो गया। उनकी पांखों की हवा से आंधी सी उठने लगी। सेना में अंधकार छा गया और महान हाहाकार होने लगा। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गरुडास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से साक्षात विनता नंदन पक्षीराज गरुड़
प्रकट हो गए। अंधकार से भरी हुई उस सेना में पहुंचकर पक्षीराज ने अपनी चांच और चमकीले पंखों की मार से कितने ही गीधों, कुलिंगों और गरुड़ों को धराशायी कर दिया। उन सब का घमंड चूर हो गया, पंख कट गए और वे सब पक्षी क्षत विक्षत होकर गरुड़ के भय से घबराकर दसों दिशाओं में भाग गए। तत्पश्चात महाबाहु श्री कृष्ण कुमार दशारण जनपद में गए। दशारण देश के राजा शुभांग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। युद्ध में उनका बल 10,000 हाथियों के समान हो जाता था। वे निष्कौशाम्बीपुरी के अधिपति थे। वेदव्यास के मुख से प्रद्युम्न का प्रचंड पौरुष सुनकर वे दशारणा नदी पार करके आ गए थे। शुभांग ने हाथ जोड़कर मुकुट सहित अपना मस्तक झुका दिया और महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम रत्नों की भेंट अर्पण की। सर्वत्र व्यापक और सर्वदर्शी साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने शुभांग से लोक संग्रह की इच्छा से इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न ने कहा, अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। अगले दूसरे और अंतिम भाग में हम आगे की कथा सुनेंगे। आप 25 श्लोक सुन लीजिए श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए। तो शास्त्र में जो ये फल है कि 10 के 10 ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। और भी कुछ विशेष फल है, मैं अवसर आने पर ये फल भी बोलूँगा। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने पहली बार इस चैनल पर ये प्रवचन सुने हैं, सुन रहे हैं, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ये वीडियो और लोगों तक भेजे भी। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।